नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सभा के 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा कोर्ट के जवाब ने बता दिया प्रधानमंत्री को कि कोर्ट गरीबों के साथ है। आखिरकार बताएंगे आरक्षण पर क्यों बवाल मच गया है दोस्तों, क्यों भारतीय जनता पार्टी के उड़े दोस्तों होश। हरियाणा और महाराष्ट्र में दोनों जगह चुनाव हार रही बीजेपी बौखला गई है। क्यों संजय रावत ने एकनाथ शिंदे के बेटे को बता दिया बंदर, कल से मचे हुआ है घमासान। और कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव रोकने की साजिश होने वाली है, बीजेपी की बड़ी फेल। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव हारने लगती है तब तब दोस्तों वो चुनाव से भागने लगती है। आपको बताते चले अब खास कर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इन्हें पता चल गया है कि महाराष्ट्र में चुनाव हार रहे हैं तो महाराष्ट्र की तारीखों का जानबूझकर देरी से ऐलान करवाएंगे। जबकि दोस्तों आपको बताते चले असेंबली की जो कार्रवाई है वो हरियाणा और महाराष्ट्र की एक ही दिन खत्म हो रही है। हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर का भी, लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र का अब तक ऐलान नहीं किया गया। और ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी डर के मारे ऐसा कर रही है। याद कीजिए दिल्ली के चुनाव में उसने कितनी देरी की थी और अरविंद केजरीवाल बार बार यह आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी हार के डर से चुनाव का ऐलान नहीं कर रही है। ऐसा ही उसने जो है यहाँ पर दोस्तों नगर निगम चुनाव में किया था बीजेपी ने, जानबूझकर देरी। और याद कीजिए गुजरात में भी सेम ऐसा ही किया गया था। न जाने कितने सारे चरणों में चुनाव कराए गए गुजरात के और पश्चिम बंगाल में, ताकि बीजेपी जो है वो उसको प्रचार करने का मौका मिल जाए। चुनाव आयोग बीजेपी की सुनता है दोस्तों, बीजेपी के इशारे पर काम करता है। क्या दोस्तों चुनाव आयोग को महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव का एक साथ ऐलान नहीं करना चाहिए था? सबको पता था कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दोस्तों तमाम राज्यों के चुनाव, 3 राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन बीजेपी ने अपनी चालाकी बरतते हुए दोस्तों चुनाव आयोग से साफ कह दिया कि अभी महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान ना किया जाए। और आपको ये भी बता दूं हरियाणा में भी बीजेपी चुनाव हार रही है, बहुत बुरा हार रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों कि वो किस तरीके से बाजी को पलटे, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी, कहा शिक्षकों का हक छीना था, कोर्ट ने शिक्षकों के साथ न्याय किया है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्तियों में किस तरीके से घोटाला हुआ और बिना आरक्षण के इन पदों को भरा गया। लेकिन आपको बताते चले कई पद तो ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ भरा गया है, उस पर लोग हैं या नहीं है ये किसी को पता नहीं है। आपको बताते चले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती चल रही थी उस दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया था और जमकर हल्ला बोल हो रहा था। योगी ने खूब लाठियां बरसाई उन बेचारों के ऊपर और उनको जबरन हटाया गया दोस्तों, उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। अब कल हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया जिसमें इस योगी के फैसले को शुरुआत से करने का कहा गया और ये कहा गया कि फिर से आपको जो यहाँ पर शिक्षक भर्तियों को जारी करना होगा, जो सूचियां हैं। आपको बताते चले इस शिक्षक भर्ती में जमकर घोटाला हुआ है, कई लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं और ऐसे में दोस्तों बल्कि यूं कहते हैं कि कई लोग क्या अधिकतर लोगों को नौकरी मिली ही नहीं है। जिन लोगों को नौकरियां दी गई हैं शिक्षक भर्ती में वो घोटालेबाजी दी गई हैं, जो सच में डिजर्विंग थे उनको नहीं मिली है। इसी को लेकर हंगामा भी मचा था दोस्तों जमकर। अब इसको राहुल गांधी ने इंसाफ करार दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि फिलहाल बीजेपी और खास करके योगी के मुंह पर इंसाफ का करारा तमाचा है ये, और हम भी यही कहते हैं कि इंसाफ जरूर होगा दोस्तों और जल्दी होगा। फिलहाल चलिए पढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़के संजय रावत, कहा एकनाथ शिंदे का बेटा बंदर है, उस बंदर को कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था तब एकनाथ शिंदे की औकात नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने उनको एमपी बनाया। यही नहीं दोस्तों, उद्धव ठाकरे
की तरफ से संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे का बेटा बंदर है, वो इधर उधर गुलाटियां मारता फिरता है, उसको उद्धव ठाकरे के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उसका बाप जो एकनाथ शिंदे था उन्होंने कहा कि वह हाथ पैर जोड़ रहा था कि मेरा बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है, डॉक्टर बनने के बावजूद भी इसको काम पे लगवा दो, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने ही ये सब कुछ करा था। लेकिन आपको बता दे चले, अब इसको लेकर जमकर भड़ास निकाली संजय रावत ने और ये भी बता दिया कि फिलहाल बीजेपी की असलियत क्या है। और दोस्तों बीजेपी इतनी चालाक है कि उसको पता है कि महाराष्ट्र का चुनाव आज हो जाए तो वो आज हार जाए, कल चुनाव हो जाए तो वो कल हार जाए, इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान बीजेपी ने रुकवा दिया। लगता है नरेंद्र मोदी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले तो वो लोकसभा के चुनाव में ढेगा, हर जगह जाके 400 का नारा लगा रहे थे, लेकिन जनता ने मुंह काला कर गधे पर बिठाकर वापस भेजा। अब दोस्तों बीजेपी उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें भी जबरदस्त तरीके से, करारी तरीके से हार गई। तो जाहिर सी बात है, जब सवाल उठते हैं तो बीजेपी उन सवालों का जवाब भी दे दे। दोस्तों आज महाराष्ट्र के चुनाव नहीं होने देने का कारण यही है, संजय रावत ने कहा कि चुनाव हो या ना हो, देर से हो या टाइम से हो, लेकिन बीजेपी चुनाव हार जाएगी। संजय रावत ने कहा कि खुला चैलेंज है, बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव नहीं जीत पाएगी। इंडिया गठबंधन यानी कि एमवीए की सरकार बनेगी, वही दोस्तों कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और शिवसेना, इन तीनों की मिलीजुली सरकार थी और इस बार भी यही होता वो दिखाई दे रहा है। इसको लेकर जमकर विपक्ष भड़ास भी निकाल रहा है और कई चीजें हैं जो हमारे सामने आ गई हैं। तो अब हमें कम से कम इस चीज को सोचना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि फिलहाल कोई यहाँ पर कुछ करे या ना करे, पर विपक्ष अपना काम बखूब कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सच से भागती रहती है, लेकिन विपक्ष दोस्तों सच ढूंढ ही लाता है और वो ऐसा सच होता है जो बीजेपी के होश उड़ाने का काम करता है। तो इसीलिए हम 2 दिन से देख रहे हैं, 2-3 दिन से ये तमाम चीजें चल रही हैं दोस्तों, और ऐसे में अब सरकार को घेरेंगे, लेकिन कैसे ये जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बाद वक्फा की जमीनों पर नजर। बीजेपी सिर्फ धार्मिक चीजों पर अपनी नजर डाल रही है और दोस्तों धार्मिक चीजों को भी वो छीन लेना चाहती है। दरअसल दोस्तों हमने देखा है कि जब जब बीजेपी इस तरीके की चीजें करती है तब तब देश में हंगामे मचने लगते हैं। अब अभी हाल ही में खबर आई कि किस तरीके से बीजेपी वक्फा की जमीनों को छीन सकती है, क्योंकि वो नया संशोधन बिल लाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि वक्फा की प्रॉपर्टियां जो है वो सिर्फ उस पर वक्फा का हक है, ना वो सरकार की प्रॉपर्टी है ना किसी की है दोस्तों। क्योंकि आपको बताते चले, जो लोग भी दान करते हैं मस्जिद में, कुछ लोग कहते हैं मीनार बनवा लेना, कुछ लोग दान और पैसे करते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों खर्चा चलता है वहां का। तो जानबूझकर जो है यहाँ पर इस तरीके से रोका जा रहा है और तमाम चीजें हमने पहले भी बताई हैं, जो हो या ना हो, लेकिन सरकार पूरी तरीके से फेल होती चली जा रही है। और इसीलिए मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि सरकार को समझ में आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब देश की जनता पूछती है तो उन सवालों के जवाब शायद बीजेपी के पास ना हो, लेकिन विपक्ष के पास उन हर एक सवाल का जवाब है जो शायद बीजेपी के पास नहीं होगा। फिलहाल ये तो साफ है दोस्तों कि चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दे चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। कहा कोई नौकरी मांगेंगे तो उसके ऊपर लाठियां बरसाओ, कोई सच बोले तो उसको जेल में बंद कर दो। अखिलेश ने कहा कि यही योगी का असली चेहरा है। अखिलेश यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की तारीफ करते हुए कहा कि फिलहाल ये फैसला बहुत ही अच्छा दिया गया। फिर से एक बार दोस्तों जो 69,000 पद भरे गए थे उनकी फिर से समीक्षा होगी और देखा जाएगा कि क्या है, सही हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आपको बताते चले शिक्षक भर्ती में कई बड़ा घोटाले की खबरें भी आई थी और ऐसे में अब इन चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा। और इधर आगे हमने एक चीज़ और भी बताई कि कैसे सरकार की नीतियाँ जो है वो सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर रही हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर सरकार के ऊपर जमकर हमलावर भी होगा विपक्ष। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा दोस्तों कि अब तमाम चीज़ें जो हैं वो यहीं से होंगी और ऐसे में अगर हम इस चीज़ को दोस्तों सीरियसली लें तो आप समझ ही सकते हैं कि सरकार के खिलाफ विपक्ष का कितना स्ट्रॉन्ग प्लान है। क्योंकि 2 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें होंगी या फिर ये बोल दे कि जो आज तक फैला है
इसको समेटने का समय आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, देश की जनता जो है आपको ये नहीं होने देगी दोस्तों, क्योंकि सीधी सी बात है, देश की जनता ने सोच लिया है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से सरकार लड़ नहीं पाती है और विपक्ष को रोकने की बात करती है। हमारे देश का विपक्ष है दोस्तों तब तक ही आप और हम हैं, क्योंकि आप समझिए अगर विपक्ष ना हो तो मोदी सरकार अपने मन की करे और वो भी उल्टी सीधी करे, इसीलिए विपक्ष ने जमकर हंगामा काट दिया है इस पर। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के सचिन पायलट, कहा सरकार को इस तरह की घटनाओं पर नजर देनी चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको याद ही होगा, 2 दिन से उदयपुर में कांड हुआ है, जब से चाकू का तब से हंगामा मचा हुआ है। उदयपुर में एक लड़के ने दोस्तों स्कूल छात्र को चाकू मारकर हंगामा मचा डाला। ऐसा दूसरी तरफ उदयपुर में खूब पत्थरबाजी, आगजनी, ये सब कुछ भी हुआ। अब इसको लेकर जो है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा हंगामे मच रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अब जो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं को लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों विपक्ष में गुस्सा है और विपक्ष अपनी बात बखूब कहता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष आज कह रहा है या कल नहीं, विपक्ष ने हमेशा इस बात को उठाया है कि फिलहाल महंगाई हो या फिर गरीबी हो या फिर जो अभी चल रहा है हमारे देश में दोस्तों, ट्रेन की सरकार अपनी मनमानियाँ करती है, उसके ऊपर भी विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहता है। तो इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। और उदयपुर में जो चाकू कांड हुआ है, आपको याद होगा, बीजेपी की सरकार आने के महज सिर्फ 3 महीने के अंदर दोस्तों कैसे कांग्रेस ने ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाकर वो खास कर राजस्थान की पूरी उतनी सीटें जीती दोस्तों, आधी से भी ज़्यादा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ है। तो हम इस चीज़ को तो खूब समझते हैं दोस्तों, लेकिन एक बात साफ है कि सरकार चाहे कुछ भी करे, भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों हर जगह लॉस होगा और ये इस बार के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जनता पसंद ही नहीं कर रही तो इनको वोट देगा ही कौन, और वोट तो मिलने से रहे इनको, क्योंकि सीधी सी बात दोस्तों, देश का जो माहौल है, देश में जो चल रहा है उसको रोकने की यही एक मुहिम है और तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो हो रही हैं। खैर फिलहाल ये लोग कुछ भी करते रहे, लेकिन देश की जनता तो अपना काम दोस्तों अच्छे से कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर कर्जे जो है यहाँ पर दोस्तों मनोज झा ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, मनोज झा का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। आपको बता दें अभी तो दोस्तों बिहार के चुनाव तो आए नहीं है, 2025 में होंगे, तब बीजेपी का क्या हाल होगा। क्योंकि आप समझिए जहां जहां बीजेपी की चालबाजियां देख लीजिए, महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव का ऐलान नहीं किया जाता लेकिन हरियाणा का कर दिया जाता है। और शायद बीजेपी को ये चीज अच्छे से पता भी है दोस्तों कि अगर महाराष्ट्र का चुनाव आज हो जाए तो बीजेपी आज हार कर बैठ जाए। इसीलिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस चीज को हम बार बार भी कह रहे हैं कि जो तमाम चीजें चल रही हैं ये फिक्स नहीं हो रही हैं, ऐसे उठ जाएंगे और कहीं ना कहीं दोस्तों तमाम मुद्दे जो सरकारी नीतियों के हैं विपक्ष द्वारा, और इस चीज को लेकर दोस्तों विपक्ष तो लगातार हमलावर है ही। प्रधानमंत्री चाहे जवाब दें या ना दें, हमने देखा है राहुल गांधी जब भी प्रधानमंत्री से कोई सवाल का जवाब मांगते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो सवाल को टालने का काम करते हैं। लेकिन विपक्ष जो है दोस्तों वो इन मुद्दों को गिनने नहीं देता है। विपक्ष को पता रहता है कि कब कौन सा मुद्दा किया जाएगा, और ऐसे में जो ये विपक्ष के साथ किया जाता है दोस्तों, उनको डराया धमकाया जाता है या फिर ईडी सीबीआई को भेजकर रोक दिया जाता है। इन सब मुद्दों से विपक्ष अब बहुत आगे निकल चुका है और विपक्ष ने एक ऐलान साफ कर दिया, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दा दोस्तों देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे सरकार भले ही भागती रहे लेकिन विपक्ष तो इस मुद्दे को उठाएगा और उठाना भी चाहिए। जब देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये है तो इस चीज को दोस्तों उजागर तो करना ही चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कोलकाता मर्डर और रेप कांड में दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की क्राइम होते फिर रहा है। और यही नहीं दोस्तों, जो जगह जो यहाँ पर बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं इनके शहर में है ही नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो दोस्तों या बीजेपी के दूसरे नेता, इनको जो यहाँ पर जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिसे हमने भी देखा कि कैसे
सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। लेकिन हमें तो दोस्तों एक चीज़ साफ नज़र आती है कि सरकार कोई फैसला ले या न ले, विपक्ष ने अपना फैसला ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश से मिटाने का फैसला, भारतीय जनता पार्टी को इस देश से विदा करने का फैसला, और ये फैसला सबसे बड़ा है दोस्तों, क्योंकि देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। आप चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ दोस्तों जो है यहाँ पर होने वाला है एक बड़ा गेम। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, एक तरफ हरियाणा में चुनाव है जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत नजर आ रही है। एक नया सर्वे, खैर देखिए दोस्तों, मैं सर्वे पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कब क्या होने वाला है, लेकिन आप करते हो। और ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें होंगी तो सवाल तो खड़े होंगे। ऐसे में सरकार के खिलाफ जो यहाँ पर विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है। और इसी को लेकर आपको बताते चलें ये तमाम जो मुद्दे हैं अभी, क्योंकि जब कोलकाता में ये हुआ तो बीजेपी दोस्तों झंडे ले लेकर फिर रही थी ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन जब खुद के राज्य में इस तरीके की घटनाएं होती है दोस्तों तो बीजेपी चुप बैठी रहती है, हंगामे तब नहीं मचाती, कभी कभी शोर मचा देती है। तो तमाम चीज़ें दोस्तों जो ये मुद्दे उठ रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार की नीतियां तो आपको पता ही है भैया कि कोलकाता में हो गया तो हम बोलेंगे, और खुद के राज्य में उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बीजेपी चुप बैठी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बता दें विनेश फोगाट के भारत लौटते से ही दोस्तों विनेश फोगाट के छल का दर्द बताइए अपने हार की असली वजह। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि फिलहाल जो विनेश फोगाट है दोस्तों वो इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियसली थी, और कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ को दोस्तों रिलैक्स माइंड से करना चाहिए था। खैर अब जो हो गया सो हो गया दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे थे। वैसे में हमने इस चीज़ को बार बार कहा है कि भैया सरकार सोचे दोस्तों इन लोगों के बारे में भी कि जो उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ हो रहा है, खास कर अनसेफ्टी का यूज़ नहीं किया जाता है, कैसे वहाँ पर लोग मारे जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दोस्तों रेप होते हैं, गुंडागर्दी, चेन स्नेचिंग, और जो लगातार खुलेआम हवाओं में फायरिंग कर देते हैं बदमाश। तो तमाम चीज़ें हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। कहा फिलहाल अच्छे और खास करके पढ़ने वाले शिक्षकों का हक मारती है मोदी सरकार, जिनको नौकरी देना है उनको तो मिल नहीं पाती दोस्तों, और जिन लोगों को आप समझिए पैसा खिलाकर नौकरी देना होती है नजराम मिल जाती है। लेकिन एक तरफ दो इंसान है दोस्तों, एक तरफ एक ऐसा इंसान जो बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा लगाता है, और दूसरी तरफ ऐसा इंसान जो किराने में जो दोस्तों सक्षम नहीं हो। तो ऐसे में सवाल तो है दोस्तों, और इन सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। तो हमने इस चीज़ को दोस्तों बार बार दोहराया कि भैया सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार को कुछ बड़ा करने का मन है दोस्तों तो वो चुनाव ही नहीं करा रही महाराष्ट्र में, क्योंकि उन्हें पता है कि हम बड़ा किया तो और बड़ा हो जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री किस तरफ जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता दोस्तों अब आर पार की लड़ाई लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई महाराष्ट्र हरियाणा की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एमपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं हरियाणा में भी कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के बहुत सारे सहयोगी अब की बार नाराज भी हो गए हरियाणा में दोस्तों, और इन चीज़ों को रोकने के लिए विपक्ष भी अपने फुल मेहनत कर रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही, बच्चे हों या बड़े हों दोस्तों, इस चीज़ को लेकर सवाल उठते हैं। खास कर जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सेफ्टी बरतने की ज़रूरत है। आजकल देश का जो माहौल है वो भैया बहुत ख़राब होता जा रहा है। सरकार से कोई उम्मीद है नहीं अब लोगों को, क्योंकि दोस्तों सरकार तो तब पहुँचते हैं सरकारी लोग जब क्राइम से खो जाता है। फिलहाल आपको जो है हमें ज़रूर कमेंट करके बता देना है कि आपको यहाँ का माहौल कैसा